आज वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान दिव्य गाथा प्रारंभ होने को है। मैं संपूर्ण देवों के चरणों में कोटि से बार वंदन और प्रणाम करता हूं। उन भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा आरंभ हो रही है, जिस कथा का एक शब्द महापातकों को समाप्त कर देता है। एक शब्द चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशतरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तम् महापातकनाशनम्। भगवान तुलसी राम जी का चरित्र है शतकोटि प्रवेशतरम्, 100 करोड़ श्लोकों में गाया गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 में उसको संगठित किया है। लेकिन जो आदि रामायण है, जो बहुत ध्यान से सुनिए, जो आदि रामायण है आज भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के यहां जो स्थापित है, जिसके वक्ता स्वयं ब्रह्मा है, सब देवता उस कथा को सुनते हैं। उसी 100 करोड़ श्लोकों का संक्षेप महर्षि वाल्मीकि ने अपनी 24,000 श्लोक वाली रामायण में किया है। यह रामायण उसी 100 करोड़ श्लोक वाली रामायण का संक्षेप है, वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी जी ने भी इस बात का वर्णन किया है। रामचरित शत कोटि अपारा, रामचरित शत कोटि अपारा, श्रुति शारदा वर्णय पारा। रामचरित शत कोटि अपारा, श्रुति शारदा वर्णय पारा। रामचरित शत कोटि अपारा, श्रुति शारदा वर्णय पारा। स्वयं सुख से शारदा प्रकट होकर के इस रामायण का वर्णन करें। ये 100 करोड़ श्लोकों से जो परिपूर्ण रामायण है, इसको कोई वर्णित नहीं कर सकता। धरती की एक दूसरी गंगा है। लिखा है कि वाल्मीकि गिरि संभूता रामाभ्यो निधि संगता। राम के नाम की जो निधि, जो खजाना है, इस ग्रंथ में लिखा है श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकि रामायण की गंगा इहलोक, पाताल लोक और ऊपर के लोक, तीनों लोगों को पावन करती है। हम और आप निश्चित रूप से बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। लगभग 14-15 दिन तक हमें वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह बिना पुण्यों के मिल नहीं सकता, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें उदार राम की कथा का वर्णन है। राम उदार है। उस रामायण को मैं इसी ग्रंथ की बात आपके बीच में कह रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उदार राम को प्राप्त करने के लिए आप सबके हृदय में अनुराग होना चाहिए। जब तक अनुराग नहीं होगा, भले ही जप करें, तप करें, योग करें, कुछ भी करें, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे जब तक हृदय में अनुराग, उनके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक उनकी कृपा नहीं होगी। मिलई नर गोपते बिनु अनुरागा, मिलहि नर गोपते बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिलहि नर गोपते बिन अनुरागा। किए जोग तप
ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए न जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। ऐसे प्रभु श्री राम जी किए जोग तप, चाहे 100 आप कर लीजिए, जब तक हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक उनकी कृपा नहीं हो पाएगी। उनको प्राप्त करने के लिए सबरी जैसा भाव हो, केवट जैसा वैराग्य हो, हनुमान जैसा समर्पण हो, गीत जैसी भावना हो, पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे, अवश्य में कृपा करेंगे। आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी महिमा हम सुन लें, क्योंकि जब किसी की महिमा के बारे में पता होता है तभी उसके प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ती है। अभी एक दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, एक वाल्मीकि रामायण कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसका आयोजक बनना तो बहुत बड़ी बात है। इसी ग्रंथ में लिखा है, आप सुनेंगे। कहा जिनके घर में इस वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है, स्वयं भगवती गंगा उस घर में चल के आ जाती है। वाल्मीकि गिरि संभूता रामाभ्यो निधि संगता, श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रय। वाल्मीकि रूपी ये रामायण रूपी ये गंगा है, ऐसी गंगा है कि जो 14 भुवनों को, तीनों लोकों को ये तारण कर रही है। और याद रखिएगा, महाभारत और भागवत से भी बहुत पुरातन है, ये बहुत प्राचीन है वाल्मीकि रामायण। इसका लिखने का कारण क्या था, इसका भी वर्णन किया गया है। रत्नाकर का जीवन जब बदला देवर्षि नारद जी के द्वारा, उन्होंने बहुत बड़ा तप किया, पूरे शरीर के ऊपर बामी लग गई, दीमक लग गई, इसलिए तो इनका नाम वाल्मीकि हुआ है। विधाता ब्रह्मा चल करके आए और ये बामी से बाहर निकल के आए हैं। विधाता ब्रह्मा ने इनको आदेश किया था कि प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का तुम वर्णन कीजिए। 100 करोड़ वाली रामायण तो हमारे यहाँ रखी है, उसको तुम संक्षिप्त में चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशतरम। हम देवताओं के पास 100 करोड़ वाली रामायण है, लेकिन मृत्यु लोक में जीव के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए उसी रामायण को संक्षेप में प्रकट कर दीजिए। और ये विधाता ब्रह्मा का कहना था, तुम्हारी रामायण का एक एक अक्षर जीव का कल्याण करने वाला होगा। एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में लिखा है, व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी पापी क्यों नहीं हो, वाल्मीकि रामायण की कथा से उसका तारण हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। पठ रामायणम व्यास, भगवान व्यास इस वाल्मीकि रामायण के लिए बोलता है। कई जगह भगवान व्यास ने महाकाव्य में वाल्मीकि रामायण का नाम लिया। इसका अर्थ है कि व्यास के प्रकट होने से पूर्व की ये वाल्मीकि रामायण है। भगवान व्यास कृष्ण के जमाने में वाल्मीकि रामायण थी। नंद बाबा ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान महाकाल को वाल्मीकि रामायण सुनाई है, प्रमाण मिलते हैं। अब आप देखें कितनी पुरातन है ये, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन महाकाव्य है। जैसे जैसे हम इन कथाओं में आगे के लिए बढ़ेंगे, बहुत आनंद का अनुभव होगा। अभी आप मानस अयोध्या कांड कल तक आप सुनते रहे हैं, ये भी एक नई थ्योरी है, एक नया सिद्धांत है, एक नया आनंद है। ये भी बहुत आनंद का अनुभव होगा। इसमें पूजा पाठ, इसमें अनुष्ठान की बड़ी महिमा है। इसमें
लिखा है कि रामस्य भवन द्वारी यत्र कर्म च कुर्वते। राम भवन द्वारी, राम के मंदिर में इसका पाठ हो तो पुण्य अक्षय हो जाएगा। ऋत्वजा मृतश्चैव, यज्ञ में वाल्मीकि रामायण की आहुति डाली जाए, सत्कर्म अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। ऋत्वजा मग्रतश्चैव, ऋत्वज अग्नि को, यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ में इसके श्लोकों की मंत्रों की आहुति डाली जाए। तत्राहम गेहम विशेषता, ये इसकी अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। रामस्य भवनि द्वारी यत्र कर्मच कुर्वते, श्लोक वाल्मीकि रामायण का ये। रामस्य भवन द्वारी यानी राम के मंदिर में इसका पाठ किया जाए, इसके श्लोकों का उच्चारण किया जाए, निश्चित रूप से यह जीव का बड़ा कल्याण करती है। कहा कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षा शतानि च कृत्वा वासस्य नियम स्वमेवात्मना पुरा। जो भगवान तुलसी राम जी 11 वर्ष तक इस धरती, 11,000 वर्ष तक धरती पर रहे, जिनका बहुत समय तपोवन में निकला है, ऐसी समग्र कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। ये जितने भी रामायण के पात्र हैं, पूर्व में कौन थे, ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और सबसे आनंद की बात यह है कि महर्षि ने समाधि में राम जी के पूरे चरित्र को देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, लिखा है। ये सुनी सुनाई महर्षि वाल्मीकि जी ने सुनी हुई और किसी की लिखी हुई बात नहीं, पूरी राम जी का चरित्र था, महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण का हर सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से सत्य माना गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, किंचित मात्र की कोई कल्पना नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप से है। बड़े पुण्य जागृत हों भैया, तभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस कथा के सुनने से संशय से व्यक्ति निर्मूल हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। और आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि दुनिया भर के संशय भरे हैं। पति पत्नी में संशय है, बाप बेटे में संशय है, लेकिन यह कथा जड़ से संशयों को खत्म करती है। और वैसे भी संशयों को खत्म करने के लिए सत्संग चाहिए, और महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से बड़ा सत्संग क्या है। जिनको अपने अंदर परिवार के प्रति, धर्म के प्रति बहुत संशय है, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि वो लोग निरंतर वह लोग सत्संग करें, संशय समाप्त हो जाएगा। गीता कहती है संशय आत्मानं विनश्यति, संशय इतना खतरनाक है, आत्मा का भी विनाश कर डालता है। तो इस संशय से निर्मूल होने के लिए, संशयों को खत्म करने के लिए नित्य सत्संग चाहिए। स्वर देना। जय हो। तबई होई सब संशय भंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। तबई होई सब संशय भंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। जब बहुकाल करिय सतसंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। जब बहुकाल करो सतसंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। तबई होई सब संशय भंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। जब बहुकाल करो सतसंगा, जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम।
जब बहुकाल कजहु सत्संगा जय जय सीताराम रामा जय जय सीताराम। जो भगवान की कथाएं वार्ताएं सुनते रहेंगे, याद से सुनिए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह सकता। जगत में सब चीजें सुलभ हैं, भगवान शंकर कहते हैं सब चीज सुलभ है। मां भवानी ने भोलेनाथ को पूछा तो कुछ दुर्लभ भी है क्या? भगवान महादेव कहते हैं हाँ दुर्लभ है। क्या? भगवान की कथा दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब व्यक्ति को कहीं ये दो चीजें मिलती हैं, क्या? संतों की सानिध्यता और भगवान की कथा। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सतसंगति और हरि कथा, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गुरुजनों का मिलना, संतों का मिलना और भगवान की ये कथा, ये दोनों के दोनों दुर्लभ हैं। यदि ये हमारे और आपके लिए सुलभ हो रहे हैं तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। लोगों ने यह कहा था कि वाल्मीकि रामायण राम से पहले की है कि राम के बाद की है, लेकिन उस लवकुश के द्वारा तो यह पता लगता है, वाल्मीकि महात्म्य में ये वर्णन है, 111वें सर्ग में वर्णन है। स्वयं लवकुश ने वाल्मीकि रामायण की बड़ाई प्रशंसा अपने मुंह से की है, स्वयं लवकुश ने। इसका मतलब है कि राम के सामने वाल्मीकि रामायण थी। स्वयं लवकुश बोलते हैं, किस लोग बोल रहा हूं, एतावदेतदाख्यानम सोत्तरम ब्रह्म पूजितम रामायणामिति ख्यातम मुख्यम वाल्मीकिना कृतम। लव और कुश कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनके द्वारा जो लिखित जो वाल्मीकि रामायण है, ये विधाता ब्रह्मा के धाम में रखी हुई है। ये लवकुश ने कहा। राम जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, आपको सुनाया था, वहां लवकुश ने राम कथा सुनाई। कौन सी राम कथा थी? वो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अपने शिष्य को पढ़ाया था, वो वाल्मीकि रामायण की ही कथा सुनाई। तो इसका मतलब है कि प्रभु राम के सामने भी यह रामायण थी, बिल्कुल थी। बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन यह ग्रंथ है। लिखा है ततो देवास गंधर्वा। बहुत ध्यान से सुनना एक एक श्लोक। अभी आप रोज चौपाइयों का आनंद लेते रहे हो, अब संस्कृत के इन श्लोकों की रामायण का आनंद लीजिए। समझ में ना आवे तो भी सुनिए, श्लोक समझ में कम आएंगे, अर्थ किया जाएगा। आपके ऊपर पाम जान के रखना या अनजान के रखना, आग जलाएगी। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के समझ में आवे या ना आवे, ये अपराधों को काटेंगे। क्या लिखा है कि ततो देवास गंधर्वा सिद्ध्याश परमार्षिया नित्यं शृण्वन्ति सहृष्टा काव्यम रामायणम देवी। वेदाता ब्रह्मा के यहाँ गंधर्व, सिद्ध और ये सब देव नित्य वाल्मीकि रामायण की कथा सुनते हैं। आप मृत्यु लोक को छोड़िए, जो वाल्मीकि जी की जो कथा है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, स्वर्ग में इस कथा का गायन होता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में खुद लिखा है। स्वयं सिद्ध चाणर सुनते हैं, देव इस कथा को सुनते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। इदमाख्यान आयुष्यम सौभाग्यम पापनाशनम। बहुत ध्यान से सुनिए। इदमाख्यान आयुष्यम। माताएं इस कथा को जरूर सुने। क्यों सुने? वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने से सौभाग्यम, उनका सौभाग्य, उनके पति की आयु बढ़ती है।
आयु बढ़ती है, पापों का नाश होता है। रामायणम वेद समम, रामायणम वेद समम, श्राद्धेषु श्रावयेत् बुधः। श्राद्ध काल में जैसे वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं, इसको पढ़ते हैं या इसको सुनते हैं, ऐसे उनके पूर्वज मुक्त होते हैं। श्राद्ध काल में 2 ग्रंथों की भारी महिमा, 3 ग्रंथों की भारी महिमा है और लिख लेनी आप भूल जाएंगे। एक है गरुड़ पुराण, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा है वाल्मीकि रामायण। ऐसी नवरात्रा में है, नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण, नवाहन पारायण रामायण के और राम रक्षा स्तोत्र ये नवरात्रा में सिद्ध हो जाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि श्राद्ध काल में लिखा है ना कि रामायणम वेद समम, रामायणम वेद समम, श्राद्धेषु श्रावयेत् बुधः। श्राद्धों में यदि इस कथा को कोई सुने, पढ़े, पूर्वजों के लिए समर्पित कर दे। स्पष्ट लिखा हुआ है कि रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए इसको समर्पित करना चाहिए। इससे पूर्वजों को तत्काल शांति मिलती है। इतना बड़ा प्रभाव है इस कथा का। जहां इस रामायण की कथा होती है वहां देवता बिना बुलाए चल के आ जाते हैं, बिना आह्वान किए चले आते हैं। इतनी दुर्लभ है ये। जटिल तो है, कठिन तो है, कठिन है, लेकिन ये किसी बड़भागी को, भाग्यशाली को मिल जाए तो ये जीवन मुक्त कर देती है। ये इसकी महिमा है। वह देवियां, वह बहनें इस कथा को जरूर सुने। कौन सी? के अपुत्रो लभते पुत्र, जिनको संतान नहीं है या संतान होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि जब लवकुश मां के पेट में थे, मां जानकी ने गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अपने गुरुदेव के मुख से सुनी और उसका यह प्रभाव था कि लवकुश को जन्म लेते ही रामायण कंठ थी, कंठस्थ थी यह रामायण। इस ग्रंथ का प्रभाव है गर्भ में हो संतान। कोई नारी इस वाल्मीकि रामायण को सुनती है, उसके घर राम जैसा पुत्र आके जन्म लेगा। इस रामायण का प्रभाव है। इसके वक्ता क्रम है, कठिन है, श्लोक इसके बहुत जटिल हैं। आज से लगभग 400-500 साल पहले यही रामायण चलती थी। बाबा तुलसी जब आए हैं उसके बाद रामचरितमानस का प्रचलन हुआ, उससे पहले तो यही थी। आज उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए लोग महाभारत की, वो भागवत की कथा पुरखों के लिए समर्पित करते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले जीव के उद्धार के लिए वाल्मीकि रामायण ही सुनाई जाती थी। आत्म कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए वाल्मीकि रामायण सुनाई जाती थी। जिस राम का चिंतन भगवान महादेव करते हैं, उस राम की महिमा इस वाल्मीकि रामायण में ही तो वर्णित की गई है। यही तो है वो। उस राम को वह प्राप्त करते हैं जिनको उस राम की तड़फन होती है। यह बताइए कि रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है और धूप से परेशान है, वृक्ष के नीचे कौन जाएगा? वही तो जाएगा। जो धूप से बहुत ज्यादा परेशान है वह जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जो संसार के भोगों से त्रसित हैं, परेशान है भैया,
वह लोग इस कथा को सुने। निश्चित रूप से यह कथा जीव का उद्धार, जीव का कल्याण करेगी। इसमें उस राम की कथा है जो अवध में प्रकट हुए। अयोध्या की इतनी बड़ी महिमा है और भगवान कहते हैं जो अयोध्या की बड़ाई करे, उसकी महिमा समझे, वह लोग मुझे अति प्रिय है, क्योंकि अयोध्या के लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूं। मानवीय जीवन धारण किया है तो अयोध्या जाना। अवधपुरी जैसी पुरियो हो। आगे आप जब प्रसंग में अयोध्या की महिमा इस ग्रंथ के माध्यम से आप सुनेंगे। बाबा तुलसी ने भी वर्णन किया है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानय को यह प्रसंग जानय को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानय को यह प्रसंग जानय को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानय को। भगवान प्रभु श्री राम जी खुद अपने मुंह से कहते हैं अयोध्या के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन इस बात को कोई कोई जानते हैं। राम की कृपा जिसके ऊपर होगी, अयोध्या की महिमा वह समझेंगे। जो अयोध्या का विरोध करते हैं, अयोध्या के मंदिर का विरोध करते हैं, जो अयोध्या की भूमि का विरोध करते हैं, सच मानिए वो राम के विरोधी है, राम के द्रोही है। राम कहते हैं कि मुझे अयोध्या क्यों इतनी प्रिय है, क्योंकि यहां सरयू बहती है और ये मेरी जन्मभूमि है। राम का संदेश सबके लिए है। अपनी जन्मभूमि से अतिशय प्रेम कीजिए। भले ही पैसा कमाने के लिए आप कहीं भी पहुंच गए, लेकिन जन्मभूमि से प्रीति रखिए। मुझे राजस्थान के, मारवाड़ के लोग तो आज पूरे देश में यहां तहां बसे हुए हैं, एक बात से मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वह अपने देश को नहीं भूले। जब भी कोई दिव्य काम होता है अपने देश जाते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं, और ये होना चाहिए। लंका विजयवाद विभीषण ने कहा था, भगवान ये लंका आप ले लें, सोने की है। प्रभु राम ने कहा, विभीषण हमें सोने का लोभ मत दीजिए, हमें लंका नहीं, हमें अयोध्या चाहिए, क्योंकि अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। इसलिए राम के शब्द। और प्रभु राम ने खुद कहा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशव सरजो पावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशव सरजो पावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशव सरजो पावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशवो सरजो पावनी। भगवान कहते हैं मुझे जन्मभूमि इसलिए भी प्रिय, यहाँ सरयू बहती है। मां सरयू की बड़ी महिमा ग्रंथों में है। सरयू कहां से प्रकट हुई है, जिसको आप कैलाश मानसरोवर के नाम से जानते हैं। ये माता सरयू मानसरोवर से प्रकट हुई है, इसलिए इसकी महिमा इतनी है कि कोट कल्प काशी वसे, कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुलेन तुलसीदास।
गोस्वामी जी कहते हैं 1 करोड़ कल्प तक आप काशी में रहेंगे, वहां से जितना पुण्य मिलेगा ब्रज क्षेत्र में 1000 कल्प आप रह लें उतना फल मिल जाएगा। इस ब्रज की इतनी महिमा है। बारहा पुराण में व्रज की अति महिमा का वर्णन है। बारहा पुराण सुनकर पढ़ के तो वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करेगा। कि मथुरा जी का ये जितना क्षेत्र है, एक एक चीज का बड़ी बारीकी से वाराह पुराण में वर्णन किया। संस्कार टीवी पर यह कथा 2-3 साल पहले लाइव हुई थी। संस्कार के यूट्यूब पर यह कथा सुरक्षित पड़ी है, एक दिन मैं सुन रहा था। तो आप इस वाराह पुराण की कथा को सुन लीजिएगा। एक बार कार्तिक महीने में अलीगढ़ से यह कथा का प्रसारण हुआ था, 3 साल हो गई। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरता है। इतनी देर के लिए भी आप अवध में मां सरयू के किनारे बास करके आ गए हैं। बाबा तुलसी कहते हैं तुम्हारे पुण्यों को मैं तराजू लेकर के भी तोलूंगा तो भी तोल नहीं पाऊंगा, कितने तुम्हें पुण्य मिले। इतनी बड़ी महिमा। उस अवध की महिमा महर्षि वाल्मीकि अपने शब्दों में करते हैं। वाल्मीकि रामायण अद्भुत ग्रंथ है, जिसने अवध की महिमा, अवधपति प्रभु राम की महिमा का वर्णन किया है। अपुत्रो लभते पुत्रम, धनो लभते धनम। स्पष्ट से श्लोक में लिखा है कि जिनको संतान नहीं है, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। भाग्य मां भाग्य में बदलता है, जीवन के दोष समाप्त होते हैं, अपराध क्षय होते हैं, पाप समाप्त होते हैं। किसी न किसी प्रकार की दोष की वजह से कभी स्त्री पुरुष में कोई कमी नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो पाती। कोई अपराध है, कोई पाप आगे आ रहा है, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा उस अपराध को छिन्न भिन्न करती है, उसको समाप्त करती है। तो मैं कहूं मेरी वह बहन है जिनको संतान नहीं है, या जमीन पर आसन लगाकर यह वाल्मीकि रामायण की कथा पूरी सुन लें। आपकी जानकारी में कोई ऐसी बहन मां हो कि इस पीड़ा से, इस दुख से परेशान है, उन्हें यह बोल दीजिए। इसमें तो 9 दिन की महिमा है, लेकिन भगवत कृपा से हमें तो 14 दिन तक इस कथा को सुनने सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसकी महिमा 9 दिन में अति महिमा। ये 9 दिन की कथा हो, हमारे पास तो 14 दिन है इस कथा के लिए, तो इसकी और ज्यादा महिमा है। अपुत्रो लभते पुत्रम, धनो लभते धनम। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान मिलेगी, और जिनको कर्जा है, ऋण है, बहुत कर्जा है, जीवन में दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था, घर में बेटी है सयानी, बहुत बड़ा दुख है। घर में है कोई रोगी, बहुत बड़ा दुख है। और जीवन में लदा हुआ है सिर के ऊपर कर्जा। ये 3 दुख बहुत बड़ी पीड़ा देने वाले हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण की एक कथा है, वो दरिद्रता का नाश करती है। ये मैं इस ग्रंथ से ही बोल रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं, ये महिमा इसी में लिखी। आज तो सुबह जब मैं इसका पाठ कर रहा था, पाठ करते करते अध्याय जोड़ ले, एक पाठ और कर लिया करे इसका, क्योंकि उसकी महिमा पढ़कर ऐसा लग रहा था। और मैंने की है आज इसके एक आध पाठ। भैया छाछ मन दिखाओ, फिर तो पीने का मन करता है।
अपुत्रो लभते पुत्रम धनो लभते धनम। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, उन्हें भी मैं कहूंगा भगवान की कृपा से सब ठीक, विचारिए न हरि नाम। आपके पास कोई काम नहीं है तो इसको एक अनुष्ठानिक विधि से इस कथा को आप सुन लें, आसन लगा के सुन लें। एक बार भोजन करके आप सुने इस कथा को, आपसे बन जाए तो रात को धरती पर सोना, पत्तल पर प्रसाद लेना, पत्तल पर खाना। इन 14 दिनों में कहीं बार का जो जजमान बने हैं उनके लिए तो और ही ज्यादा ठीक है, कहीं कोई बाहर का ना खाना। आप इसके जजमान बने हैं तो घर पर भी आपको इसका पुण्य ऐसे मिलेगा जैसे यहां हम सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य वहां उसको स्वीकार कर लेता है, बिल्कुल प्राप्त होगा, कोई संशय नहीं है इसमें। बड़ी महिमाएं इसके कथा के, श्रोता की भी, जजमान की भी और वक्ता की भी। इन श्लोकों में उस महिमा का वर्णन किया गया है। सर्व पापै प्रमुच्येत पादमप्यशय पठे। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र, धनीहीन को धन, और जो प्रतिदिन इसके एक श्लोक का भी पाठ करता है वह सर्व प्रकार के पापों से उसका छुटकारा हो जाता है। आपसे श्लोक तो नहीं आएगा, इस श्लोक का अर्थ तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आती है वाल्मीकि रामायण, लेकिन वो संक्षेप में होती है। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस की वह वाली खरीदिएगा जो हिंदी और संस्कृत दोनों में हो, संस्कृत हो फिर उसका हिंदी में अर्थ हो, भले वह आपसे 3 महीने में पूरी हो, एक बार इसको पूरा करना। प्रभु श्री राम जी के बारे में तो तब आपको बहुत ज्यादा पता लगेगा, तब आप वाल्मीकि रामायण का एक पाठ। यहां तो ये लिखा है पूरे जीवन में यदि एक बार भी किसी ने वाल्मीकि रामायण का पाठ कर लिया वह जीवन मुक्त हो जाता है। मेरे सामने ये वाल्मीकि रामायण है, बहुत पुरानी हो गई है, जिसके पेज भी गल से गए हैं। ये सब किताबें मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही खरीदी है। कथा तो मेरी वाल्मीकि रामायण की दूसरी है, लेकिन स्वाध्याय है मेरा, इस पर पाठन है मेरा, इसमें अवलोकन है, इसकी स्टडी की है। बिना पढ़े तो कोई आता नहीं है। चलो ठीक है, आदमी क्या है बोलने में सक्षम, वो बुलवाने वाला कोई और ही है, लेकिन वो बुलवाता भी उसी के ही मुख से है जिससे वो बुलवाना चाहता है। तो सर्व पाप प्रमुच्येतः प्रादप्यस्य यः पठेत्। जिसने अपने जीवन में एक बार भी वाल्मीकि रामायण का पूरा पाठ कर लिया है, उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। यह इसकी महिमा है।